तो उसको चर्चा बहुत अच्छी लगी। तो उसने कहा हम भी बाबा की चर्चा, अपने घर जाएंगे तो हम भी बाबा की चर्चा जरूर करेंगे। कहते इस धरती पे आते हैं ना, जब हमें नहीं पता होता कि हम किसकी पूजा करेंगे, क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे, हमें कोई ज्ञान। यूँ जो हम बड़े होते जाते हैं, सबको देखते चले जाते हैं, इन्होंने पूजा करी, इन्होंने करी, तो अपने मन में उमंग उठती है कि हम भी इनकी पूजा करेंगे, प्रभु शायद हमारी सुन लें। तो ऐसे ही उन्होंने कहा कि हम अपने नगर में जाएंगे तो हम भी बाबा की चर्चा जरूर कराएंगे। पहले दिल्ली में चर्चा कौन जानता था? कोई नहीं जानता था। बिहार से धीरे धीरे चल के आज दिल्ली में भी हो गई अध्यापक, है ना। तो अब वो जो है, तो उन्होंने कहा कि ऐसा है कि अब मेरे को चर्चा करनी है। तो उन्होंने शिष्यों में जाके बुलावा दे दिया कि मेरे घर चर्चा है, सब बहनों को मेरे घर जरूर आना। उन्होंने एक नदी के किनारे पर जाके पंडाल सजवाया और उन्होंने बाबा की ऐसे ही प्रतिमा बैठाई और बाबा का पूजा का सारा सामान। और ये खबर राजा तक पहुंची तो राजा कहने लगे कि ऐसी कौन सी पूजा है, कौन से शिव गुरु हैं, कैसे शिव गुरु हैं, कोई पूजा यहाँ नहीं होगी, क्योंकि उसको अपने ऊपर अभिमान है, उन्हीं की कोई पूजा यहाँ नहीं होगी। तो उन्होंने अपने जैसे भैंस, गाय, बकरी, राजाओं के ज़्यादा वो हाथी घोड़े बहुत होते थे, तो उन्होंने सबको दारू पिला के और एकदम छोड़ दिया कि तुम जाओ और ये चर्चा जो हो रहे हैं तो इनका सब खराब कर आओ, तहस नहस करे आओ, जाओ। अब भैया सारे उन्होंने बुलावा दे दिया, सारी शिष्य बैठी हैं और चर्चा करने वाले चर्चा भी कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही गाय भैंस बड़ी तेज तेज भाग के नहीं आ रही, लेकिन कहते हैं इनकी जब चाल होती है ना, ये अपनी चलाते हैं, हमारी तुम्हारी नहीं चलेगी। और इनको जिसको बुलाना होगा वही आएगा, नहीं तो सौड़े रोड़े लग जाएंगे, कोई वहाँ पहुँच ही नहीं पाएगा। तो ऐसे ही करके सारे जानवर आए, लेकिन आके उन सब ने पंडाल का कुछ नहीं बिगाड़ा और पंडाल के आसपास जाके बैठ गए, प्रभु में मगन हो गए, चर्चा सुनने लगे। काफ़ी समय हुआ तो राजा कहने लगा कि ऐसा है काफ़ी देर हो गई, तहस नहस होगा तो कोई खबर तो मेरे पास आई नहीं है। उन्होंने अपने द्वारपाल को भेजा कि तुम जाओ और देख कर आओ, वहाँ चर्चा हो रही है कोई नदी के किनारे, उसे तहस नहस कर आना, हमारे नगर में कोई चर्चा वर्चा नहीं होनी चाहिए। उन्होंने उसका भेजा तो ऐसे ही एक बहन कथा कर रही थी और कथा का वर्णन करते करते कथा में वर्णन आया द्वारपाल का। कहते हैं कथा में कोई बात ऐसी आ जाती है कि किसी भी बहन के ऊपर जा सकती है। मन में कोई बहन ये ना सोचे जी हमारे ऊपर है, क्यों कि वो बाबा का एक संकेत होता है, शायद उसके घर का कोई कल्याण या उद्धार होने वाला हो, तभी चर्चाएं आती हैं, नहीं तो कोई ऐसे बना के हर कोई नहीं कह सकता। तो जब वर्णन आया द्वारपाल का कि हमारे घर का द्वारपाल कैसा होना चाहिए, हमारे घर का द्वारपाल होना चाहिए निडर, जो निडर होगा और डटकर हमारे द्वार पर बैठा होगा तो हमारे घर के अंदर प्रवेश कोई नहीं कर पाएगा। ये बात हमारी गली में है मौजूद, हमारी गली में किसी के घर जल्दी से कोई घुस नहीं सकता है, क्योंकि सारे एक दूसरे की हिफाजत करना जानते हैं, सारे देखना जानते हैं कि किसी के घर में कुछ गलत ना हो जाए। वो तो हो नहीं है, अगर हो गई तो हो गई, लेकिन ज़्यादातर यहाँ के लोग बाग ऐसे हैं कि एक दूसरे की हेल्प मदद करने के लिए आधी रात तैयार रहते हैं। तो ऐसे ही उनने सोचा तो वो कहने लगा कि भाई ये तो बिल्कुल मेरे ऊपर बात जा रही है और मैं भी आज से निडर होकर करा करूँगा अपने काम, जो भी करूँगा। वो भी बाबा की चर्चा सुनने बैठ गया। ऐसे ही उनके जो मंत्री थे तो उन्होंने, राजा ने मंत्री से कही द्वारपाल को भेजा, अभी नहीं आए। मंत्री से कहा तुम जाओ जाके वहाँ की खबर लेके आओ कि कैसे क्या है। उन्होंने मंत्री को भेजा तो मंत्री का भी वर्णन उस कथा में आया। तो मंत्री का वर्णन आया कि मंत्री जो है कैसा होना चाहिए कि हमारे गली आस पड़ोस की ये देखता रहे कि हमारे कोई परेशान या कोई दुखी तो नहीं है, उसकी परेशानी कैसे दूर करी जाए। मानवता इसी का नाम है कि हम एक दूसरे की समस्याओं को दूर, जरूरी नहीं है पैसों से करें, जिस पे पैसों से बन जाए पैसों से, नहीं तो हाथ पैर से बन जाए तो उससे भी आप कर सकते हो। ऐसी कोई सेवा होती है। तो ये वर्णन चल रहा था तो वो मंत्री भी रुक गया। अब जो उनके अंग रक्षक थे तो राजा ने कहा जिसको मैं कह रहा हूँ वही जाके टिक जाता है, कोई खबर ही नहीं दे रहा मुझे कि वहाँ पे क्या हो रहा है। जब वो आया तो उसके बारे में भी वर्णन आया यही कि वहाँ का मतलब अंगरक्षक कैसा होना चाहिए, इस बारे में वर्णन आया। तो वो भी वहीं बैठ के रह गया। कहते हैं अपने बारे में, दुख के बारे में कहीं भी चर्चा हो रही हो तो वहाँ बहन जरूर आधे घंटे नहीं 1 घंटे भी खड़ी हो जाएगी कि उसका दुख का निवारण हो जाए, जब उसका कोई दुख सुन ले। कहते हैं ये भी एक बड़ी बात होती है कि कोई किसी का दुख सुन ले, ये भी एक बहुत बड़ी बात होती है। जब सारे आ गए चर्चा में, क्योंकि सब बाबा का आदेश था, बाबा की लीलाएं, सारे आ गए
अब जब चर्चा लास्ट में होने को हुई तो राजा कहने लगे जिसको भेज रहा हूँ वही जा रहा है, जिसको भेज रहा हूँ वही जा रहा है, मुझे भी जाके देखना चाहिए कि वहाँ पे क्या हो रहा है। अब राजा आए और राजा जब आए तो कथा में वर्णन राजा के ऊपर आया कि हमारे देश का राजा कैसा होना चाहिए, हमारे देश की रक्षा कैसे होनी चाहिए, हमारे देश का राजा कैसा होना चाहिए। और जब हमारे देश का राजा अच्छे अच्छे कार्य करता है ना तो सारी जनता जितनी भी होती है सब राजा के साथ हो जाती है, क्योंकि वो अच्छे कार्य कर रहा है, सबकी सुन रहा है। और राजा को दुआएं भी देती है सारी प्रजा कि हमारा राजा 1 साल नहीं हजारों साल जिए, तो जिससे हमारा भी सबका सुख का बौहार बना रहे। ऐसे करके राजा का वर्णन आया और राजा ने अपने हृदय में से जो पाप द्वेष सबके विरुद्ध था वो आंसुओं के धार से उसका सारा कुछ बह गया। राजा पानी पानी हो गया और वहां जाके हाथ जोड़कर राजा भी कथा सुनने लगा। अब राजा कथा सुनने लगा वहाँ पे तो जो है धीरे धीरे आरती का समय आया, आरती हुई। अब आरती होने के बाद सब बहनों में संगत में प्रसाद बटा, सब बहनों ने प्रसाद लिया, अपने अपने सब प्रस्थान करने लगे, अपनी अपनी जगह सब चले गए। लेकिन राजा का दिल वहाँ से भरा नहीं, राजा वहीं हाथ जोड़कर खड़ा रहा और शिव गुरु के चरणों में आकर उन्होंने नमन किया। बाबा तुमने मुझे रास्ता दिखाई है और तुमने मुझे अच्छा मार्ग दिखाया है, तो आज के बाद मैं ये प्रण लेता हूँ कि हर जनता को मैं अपने बच्चे के समान समझूँ, किसी को दुख से नहीं रहने दूंगा, सबकी मदद करूंगा, सबकी हेल्प करूंगा। ऐसे करके राजा ने आदेश करा, सबसे कहा कि इस नगर में चर्चा हर घर में होनी चाहिए। और हर घर में जब बाबा की चर्चा होती तो राजा बढ़ चढ़ के सहयोग लेता, वहाँ जाता, जो कमी होती तो राजा कहता तुम्हारे पास नहीं है तो मैं इस कमी को पूरी करूँगा, बस लेकिन संगत को बुलाकर उनको चर्चा सुनाओ जिससे उनका मन भाव हो जाए। तो राजा ने जे प्रण लिया, जब जे प्रण लिया और उनके चरणों में रहे और राजा जब बढ़ चढ़ के भाग लेने लगा सबकी चर्चाओं में जाता राजा। चाहे कहते हैं ना जिस घर में अगर यहाँ पे भी अगर कोई मोदी आ जाए तो हम सब कहते हैं चर्चा को छोड़ के उसकी खुशी मनाएंगे कि मोदी हमारे दरबार में आए। ऐसे ही राजा चले जाते थे, सारी जनता जन बड़ी खुश हो जाती थी कि हम गरीब के घर राजा आ गए, ये भी एक भगवान का रूप है, राजा आ गए हैं। ऐसे करके राजा ने आदेश दिया तो उस नगर में चर्चाएं बाबा की होने लगी और चर्चा होते होते बाबा के वहाँ पे खुशहाली छाने लगी। हर हर घट घट चर्चा वो बोला बड़ा